नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। दरियागंज अंसारी रोड पर आरडब्ल्यूए का फूटा गुस्सा। निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दरियागंज के अंसारी रोड पर फेडरेशन ऑफ दरियागंज आरडब्ल्यूए ने आज बढ़ते एंक्रोचमेंट व अपराध को लेकर विरोध प्रदर्शन और धरना दिया। दरियागंज अंसारी रोड के आरडब्ल्यूए का कहना है कि यहां पर काफी समय से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एंक्रोचमेंट की एक बहुत बड़ी समस्या भी यहां पर है। यहां से लोगों का निकलना चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। लगातार कई बार शासन और प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और मजबूरन हमें आज विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सीनियर सिटीजन व महिलाओं का कहना है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो डर लगता है, पटरी पर चलने की जगह नहीं मिलती। आए दिन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। यहाँ पर अवैध रेडी पट्टी टेम्पू ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। निगम प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कई बार पुलिस को भी इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और इसलिए हमें अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं फेडरेशन का कोऑर्डिनेटर हूँ और फेडरेशन का कोऑर्डिनेटर हूँ और अपनी 23 नंबर आरडब्ल्यूए के अंदर मैं ट्रेजरर हूँ। सर, यहाँ पर एक तो एनक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। और जो ये एनक्रोचमेंट है, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष जो आम आदमी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष असगर अली, सब वो करा रहा है, सबसे पैसा वसूलता है। जैन मंदिर के बाहर मांस बिकता है यहाँ पर, और शाम को वहीं, और उसे आगे घटा मस्जिद के बाद वहाँ पर स्मैक वगैरह बिकता है। हमने कई बार कह चुके कि यहाँ पर नारकोटिक्स वालों को रेड हो, यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता। और सर, यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है एनक्रोचमेंट। आप देखिए, यहाँ पर निकलने की जगह नहीं बनती और यहाँ पर इतनी ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप कह नहीं सकते। 5-5, 6-6 मंजिल बन रहे हैं, जबकि 4 मंजिल के ऊपर रजिस्ट्री नहीं है, तीसरी मंजिल के ऊपर रजिस्ट्री नहीं है। पता नहीं कैसे रजिस्ट्री हो रही है, कैसे हो रहा है। हमने विधायक से, हमने अपनी काउंसलर से, हमने सबसे शिकायत करी, मगर कुछ नहीं हुआ। सब पैसे के लिए हो रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं यहाँ से, सब कुछ। जिनके यहाँ पर सेटबैक बने हुए थे नक्शे के हिसाब से, उन्होंने 8-8 फुट के सेटबैक और 10-10 फुट आगे अपनी बिल्डिंग को बढ़ा लिया है। उस पर भी कोई एक्शन नहीं है। आपने देखा कितने बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ से होके जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि ऑफिशियली ये 24 घंटे के लिए नो कमर्शियल व्हीकल एंट्री है। अब वो 100 रुपये देते हैं, 200 रुपये देते हैं, ये तो वो जाने, वो ना वो मानते हैं। लेकिन सारा दिन इन्हीं की वजह से सारा ट्रैफिक जैम हुआ रहता है। थैंक यू। मैं सत्येंद्र जैन फेडरेशन से पिछले 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 6 महीने में ये पोजीशन हो चुकी है कि रोज़ आना एक नया होकर कहीं ना कहीं खड़ा मिलता है। पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, एक दिन बाद हटता है, फिर दूसरे दिन उससे डबल होके आ जाता है। छोटे बड़े जितने भी पार्क, हिंदी पार्क, 5 नंबर का पार्क, ये सिर्फ रिक्शा वालों के लिए अनऑथराइज पर्सन्स के रहने की जगह बन चुकी है। उनके पूरी तरह कब्जे हो चुके हैं और ये कब्जे जो है ना, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा कराए जा रहे हैं। ये मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ कि ये जनप्रतिनिधि हमारे खुद करा रहे हैं। क्या करेंगे सर? जनप्रतिनिधि वोट लेने आए थे, लेकिन फिर वोट तो ये तो जो फ्री की राजनीति और ये जो और कारण है, वो जिस तरीके से ले रहे हैं वो ठीक अलग है। लेकिन कम से कम क्षेत्र के रहने वालों के लिए, जो हम यहाँ 50-50 साल से हम यहाँ के पैदा हुए लोग हैं, हम लोगों को तो बड़ा मतलब जीने मरने का सवाल पैदा हो चुका है कि कैसे यहाँ रहें इस क्षेत्र में। किसी समय ये दरियागंज क्षेत्र हमारे दिल्ली का सबसे प्राइम एरिया था, आज ये स्लम बनता जा रहा है और कोई जनप्रतिनिधि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे एमएलए साहब 8 साल से हैं, एक बार भी उन्होंने आके 1 रुपये का काम दरियागंज क्षेत्र में नहीं कराया है। लोगों से पूछ लो, 90% लोग उनकी शक्ल नहीं जानते हैं, पहचान नहीं सकते उन्हें। कैसे 8 साल से एमएलए हैं, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं। वो बाकी तो और भाई हाँ जी, हम सब दरियागंज में अंसारी रोड 5A गली के अंदर रहते हैं। यहाँ पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारे रिक्शा वाले और ये टेम्पू वाले सारा दिन बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। निकल के गंदगी बहुत रहती है, तो प्लीज़ इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। महिलाओं की सुरक्षा का वायदा किया था केजरीवाल जी ने, और यहाँ पे दरियागंज में इतनी असुरक्षा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। महिलाएं पैदल चल नहीं सकती, पटड़ी तक पे इन्होंने अपनी सवारियाँ खड़ी कर दी हैं और बहुत ही असुरक्षित लड़कियाँ स्कूल से निकलती हैं तो उनके साथ परेशानी होती है।
और इन्होंने बिल्कुल इसको कस्बा और एक गांव बना दिया है। यहाँ पे अपने सारे कपड़े सुखाना रहना शुरू कर दिया है रिक्शा वालों। मैं कौशल रस्तोगी, निवासी दरियागंज की। और बताइए कि आज आप लोग सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि है ना, ये जो रिक्शा स्कूटर, ये महिंद्रा, ये छोटे छोटे जो सब है ना लगे हुए हैं, ये इन लोग यहीं सोते हैं, यहीं खाना बनाते हैं और यहीं नहाते हैं। इन लोगों से हम लोग कुछ कहते भी हैं तो सुनने को कोई तैयार नहीं है, थूकते रहते हैं, वहीं पे गंदगी फैलाते हैं। रात में हमें निकलने में डर होता है और यही सब इन लोगों से किसी तरह से भी हम लोग काफ़ी बार इस बात के लिए शिकायत कर चुके हैं सब लोग मिलके, लेकिन हमारी बातों पर कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई अब क्या करेंगे आप लोग? बस यही है, पहले तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं हम, इन लोगों से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम है ना कोर्ट में जाएंगे फिर और क्या, सब लोग मिलके वहीं एप्लीकेशन लगाएंगे और हमें विश्वास है कि हमारी सुनवाई जरूर होगी। मेरा नाम योगेश जैन है। मैं फेडरेशन का पिछले 10 साल से महामंत्री हूँ। यहाँ की मूलतः समस्या लॉ एंड ऑर्डर और एमसीडी का इनएक्टिवनेस है। वो राधा मैं बोलूँ कॉलिजन में, एमसीडी के कॉलिजन में पटरियों का कब्जा बढ़ाया जा रहा है अपनी पेटी गेन्स के लिए। जब भी यहाँ किसी वीआईपी होता है मूवमेंट, यू विल फाइंड बिल्कुल नीट क्लीन मिलेगा। आज मेयर साहब आ रहे हैं, आज डीसी साहब आ रहे हैं, सफा भैया यदि वो ऑथोराइज है तो हटते क्यों वहाँ से? विक्रम स्कूटरों की बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा हो गई। विक्रम से विरोध हमारा व्यक्तिगत इसलिए है, विक्रम एक जुए का, शराब का डैन बन गया है। महिलाओं, बच्चियों, बहनों का निकलना घर से बंद हो गया। शाम को विक्रम कहीं पे भी पार्क करेंगे, शराब के दौर चलते हैं, अंदर गैस स्टोव जला के खाना पकता है। जिस दिन विस्फोट हुआ, नो वन इज सेफ। पुलिस को कई बार बोला, पुलिस एमसीडी पे टालती है, एमसीडी पुलिस पे टालती है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अब क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा हमारा? यदि इस प्रोटेस्ट के बाद भी दिल्ली प्रशासन, एमसीडी, दिल्ली पुलिस के कान में जू नहीं रेंगती तो हमें अपने देश की न्यायालय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। हम जाएंगे वहाँ पे, न्याय की मांग करते हुए द्वार खटखटाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।